हाँ तो बच्चों कैसे हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैनल के माध्यम से हम कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे और जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हमने इस चैनल के माध्यम से एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है। कल मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से रिलेटेड और उससे HCF कैसे ज्ञात करते हैं। हमने कल 5-6 क्वेश्चन किए थे और आप लाइक किया करो और कमेंट किया करो कि आपको कैसी वीडियो लग रही है, लेंथ ज़्यादा तो नहीं है, ये चीज़ें बताया करो कमेंट करके। और हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। क्वेश्चन तो हम हर तरीके का ले रहे हैं, हम प्रत्येक टाइप का एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, बट उसमें भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से ज़्यादा समझना है आपको। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ले रहे हैं हम 2.2, एक्सरसाइज ले रहे हैं 2.2। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का ए है। 2.2 में पहला क्वेश्चन है, उसका पहला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है हमारे पास, हमसे कहा गया है एक नंबर दे दिया गया है, हमें एक नंबर दे दिया जाए, कोई भी, जरूरी नहीं है मैं जो करवा रहा हूँ एग्जाम्पल, कोई भी नंबर आ जाए, आपको तरीका समझना है। तो उसके हमें पहले तो फैक्टर करने। अब फैक्टर कैसे करने हैं बच्चों, हमें फैक्टर करने हैं कैसे प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड करने। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें करना क्या है, उनको एक क्रम में लिख देंगे जैसे कल मैंने बता दिया, फिर उनके ऊपर जो घातें आ रही हैं उनका हमें क्या करना है, सम करके निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का ए है हमारा 468। बुक में जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें केवल हमसे ये कहा गया है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम में आता है अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले ये है हमारा, तो इसके क्या कर लेंगे हम, फैक्टर कर लेंगे। तो क्या कर देंगे हम, बताइए, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो करो बच्चों, क्या होंगे 468 के अभाज्य गुणनखंड करो आप। आपको भाग देना भी सिखाऊंगा मैं, कौन सी संख्या में कौन सी संख्या का भाग जाता है वो सब नियम मैं बताऊंगा आपको, समय लगेगा हर चीज़ों में। देखो लास्ट डिजिट क्या है, एक सम नंबर है, तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 का भाग देंगे 2 बार, 3 बार, 4 बार। फिर लास्ट डिजिट क्या है, एक सम नंबर है, सम संख्या है, तो 2 का भाग चला जाएगा। दीजिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। आई बात समझ में। इसके बाद फिर 7, 8, 9 अंकों का योग 9 है, तो आप किससे भाग देंगे, 3 से, क्योंकि अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग उस संख्या में चला जाता है। तो 3 का भाग 11 में 3 बार गया, शेषफल कितना बचा बच्चों, 2 बचा। शेषफल कितना बचा, 2 बचा। और ये कितना हो गया 27, 3 का भाग 27 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर 3 का भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया के 9, और फिर ये आ जाएगा 13 और शेषफल 1। अब क्या लिखना है आपको, 468 बराबर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 13, और सरल करो इसको, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13। अब पावर कितनी लगा दी हमने, 2 लगा दी। क्यों लगा दी बच्चों, आपको पता होगा जो संख्या जितनी बार गुणा हो रही है आप उसकी पावर उतनी ही करके लिख देते हैं। 2 बार गुणा हो रहा है तो 2 की पावर 2, 3 2 बार गुणा हो रहा है 3 की पावर 2, और 13 के ऊपर कितनी घात है बताइए, कल बता दिया था मैंने आपको बच्चों, यदि किसी संख्या के ऊपर कोई भी घात नहीं है तो घात कितनी रहेगी, 1 घात रहेगी। तो इसके ऊपर कितनी घात रहेगी, 1। तो घातों का योग, तो सम ऑफ पावर, घातों का योग कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए, जोड़िए आप, 2 और 2 4 और 1 5, और ये आ जाएगा आपका आंसर। तो कई बच्चे बस ये क्वेश्चन आता है गुणनखंड कीजिए, तो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है इसमें कि जो भी गुणनखंड कर रहे हैं उनका हमें योग भी करना है। लिख लो इसको जल्दी से, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अब हमें HCF और LCM से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है
और अभी भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, और भी आज सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बच्चों। आज का वीडियो जो है उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अपने आप में, जो आने की संभावना है एग्जाम में। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, HCF LCM ज्ञात करना है हमें। देखो मैं इधर लिख देता हूँ, HCF भी ज्ञात करना है, LCM भी ज्ञात करना है और प्रूफ करना है। LCM इंटू HCF जो होता है वो क्या होता है, A इंटू B होता है। ये हमें प्रूफ भी करना है दूसरे क्वेश्चन का, और इसमें मैं ले रहा हूँ A ही ले रहा हूँ, दूसरे का A ही ले रहा हूँ। सब क्वेश्चन एक जैसे बच्चों, आप करके देखना। दो संख्या दे रखी है आपको 404 और 96। आपको क्या करना है, इनका HCF भी ज्ञात करना है, LCM भी ज्ञात करना है, और ये हमें दिखाना है। ये हमें क्या करना, दिखाना है कि ये बराबर ये होता है। अब A क्या है, यहाँ पर A क्या है, पहला नंबर, और B क्या है, दूसरा नंबर। A मैंने बताया था ना, A और B क्या है, दो संख्या होंगी जिनका हमें HCF ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना, और ये वाला फॉर्मूला भी बताया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 1 अंक से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो वाला मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा उस समय। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। देन ऐसे इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो 2 अंक का आएगा, या हमसे या तो HCF पूछेगा। क्या पूछेगा, HCF। तो देखो दोनों काम करेंगे हम। तो पहले इनके फैक्टर कर लो, फैक्टर कर दो। प्राइम फैक्टर करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, करिए बच्चों 96 के करिए। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, और फिर 3 से हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 2 से डिवाइड हो जाएगा 96 48 बार, फिर 2 से 48 24 बार, फिर 2 से 24 12 बार, फिर 2 का भाग 12 में दिया तो 6 बार, फिर 2 का भाग 6 में 3 बार, और 3 का भाग 3 में 1 बार। ऐसे आप इसको कर लो 404 के। तो बच्चों लास्ट डिजिट क्या है, सम नंबर है, तो 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा बताओ, तो 202 बार। फिर लास्ट डिजिट क्या है, सम नंबर है, तो 2 का भाग चला जाएगा। अब 101 में ध्यान रखना है बच्चों, 101 का ही भाग जाता है। ये आपकी जो नंबर है 101 एक अभाज्य संख्या है। 101 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ध्यान रखना है 101 में केवल 101 का ही भाग जाएगा। तो आपने क्या कर लिया बच्चों, गुणनखंड कर लिए। क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए। और आपके पास LCM निकालना है और HCF निकालना है, दोनों चीज़ें निकालनी है आपको। तो बताइए, कल मैंने बताया था HCF क्या होगा, तो पहले इनको लिख देते हम। 96 बराबर देखो 1 2 3 4 5, तो 2 कितनी बार आ रहा है गिनिए, 1 2 3 4 5, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली 2 की घात 5। और 3 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 1 बार, तो 3 के ऊपर घात 1। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, लाइक कर दिया करो समझ में आ रहा है तो। 404 बराबर 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 के ऊपर घात 2। जो जितनी बार आ रहा है आप उसको इतनी ही घात के रूप में लिख देंगे। आई बात समझ में। अब 101, अब क्या करना है आपको, HCF ज्ञात करना है। HCF में कॉमन ले लो बेटा, कॉमन क्या लेना है, कॉमन जो दोनों में आ रहा है। कॉमन देखो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है इसमें, इसमें भी आ रहा है, लिख दिया। क्या 3 आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा तो रिजेक्ट कर दिया। क्या 2 आ रहा है, 2 ले चुके। 101 आ रहा है दोनों में, नहीं आ रहा। हमें जो भी समान संख्या दिख रही है उनको लेना है पहले तो। अब क्या करना है उसके बाद, कम घात लेनी है, वेनिष्ठ घात लेनी है। तो बताइए कम घात कौन सी होगी, 2 आ रही है, और इस पर कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो कम घात कौन सी है, 2 ले लेंगे। 2 की घात 2 यानी 2 × 2, और आंसर आ जाएगा 4 आंसर। LCM बताइए बच्चों क्या होगा। LCM में मैंने बताया था सभी संख्या लेनी है, सभी बताइए। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर यहाँ पर अगली संख्या, पहले पहली संख्या के लिख लो। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर इसमें 404 वाले संख्या के गुणनखंडों में 2 आ रहा है, लिख लिया पहली। 101 आ रहा है, इसको भी लिख लिया। अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा घात लेनी है। क्या लेनी है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा घात। तो बताइए ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी होगी, बताइए जल्दी। 2 की घात 5 होगी नहीं होगी,
और 3 के ऊपर कितनी है 1, और इसके ऊपर 101 के ऊपर कितनी है ये। अब गुणा कीजिए आप, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे करेंगे नहीं करेंगे, 2 की घात 5 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 इंटू 303 कर लो, या ऐसे ही रहने दो, कितना जाएगा 6 9, और बताइए बच्चों कितना जाएगा 96। तो ये हुआ बच्चों आपका यहां तक। अब ये सही है गलत है ये बताइए आप, तो पहले एक और बार देखिए आप, 96 के गुणनखंड कर लिए, ये हो गए 1 2 3 4 5, एक बार चेक कर लो 3 हो गए यहाँ तक। उसके बाद 404 के 2 इंटू 2 और 101। अब सभी कॉमन लेने हैं आपको, क्या लेना है कॉमन, तो कॉमन लीजिए आप, देखिए HCF निकालने के लिए कॉमन लेंगे, 2 इसमें आ रहा 2 इसमें आ रहा, ले लिया। उसके बाद 2 के ऊपर घात कम वाली लेनी है, कम 2 आ रही है, 2 इंटू 2 किया 4, ये आंसर हो गया। अब LCM में देखिए 2 आ रहा है 3 आ रहा है, 2 आ रहा है 3 आ रहा है, लिख लिया, 2 आ रहा है 3 आ रहा है, लिख लिया, 101 लिख लिया। अब 2 की घात 5, अधिक से अधिक घात लेनी है, बताया मैंने, 1 2 3 4 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो 32 आ गया ये तो, इंटू 3 इंटू 101। अब 3 इंटू 32 करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया के 9, 96 इंटू 101। अब 101 इंटू 101, 96 इंटू 101 करेंगे तो 96। तो ये आ गया आपका आंसर। बच्चों लिखो इसको जल्दी से फटाफट, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जल्दी लिख लो, जल्दी लिखिए। हाँ तो बच्चों हो गया यहाँ तक, LCM आ गया आपका। अब LCM आ गया, अब हमें क्या करना है, प्रूफ भी करना है। ये भी आंसर आ गया, HCF ज्ञात कर लिया, LCM ज्ञात करनी है। अब ये वाला चीज़ प्रूफ करना है, तो इसके कई सारे तरीके होते हैं, वो मैं समझाता हूँ आपको। एक काम बिल्कुल सीधा सा काम बता रहा हूँ, बिल्कुल सीधा सा, सरल से सरल, गलत तो होगा नहीं। क्या करना है, HCF और LCM का गुणनफल निकाल लो, LHS क्या है, HCF इंटू LCM बराबर, HCF कितना है बच्चों बताइए, HCF कितना है 4, और LCM कितना है 96, कितना है बच्चों 96 है। अब इसको यदि आप गुणा करेंगे तो आपका उत्तर जो आएगा वो आएगा 38,784। क्या आएगा, 38,784 आएगा। बच्चों गुणा करके देख लेना एक बार। अब इसके बाद RHS भी लेना है आपको, और A गुणा B, तो A कितना है बताइए 96, और B कितना है 404, और जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा 38,784। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि HCF और LCM का गुणनफल ये आया, और A और B का भी गुणनफल ये आया। तो बताइए इससे और इससे क्या होगा, ये HCF इंटू LCM बराबर क्या आ जाएगा, A इंटू B आ जाएगा। तो आप लिख देंगे इसलिए HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B आपका प्रूफ हो गया। तो बच्चों ये सीधा सा तरीका बताया मैंने आपको। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते, सर हम तो ऐसे नहीं करना चाहते, हमारे पास तो क्या है दिमाग ज़्यादा है, क्या है दिमाग ज़्यादा है, तो दिमाग ज़्यादा है तो उससे कर लो। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। क्या करना है बताओ, कुछ नहीं करना, बस HCF और LCM को उठा लो। आप किसको उठा लो, HCF LCM को लेकर चलो, बस HCF और LCM को। HCF कितना है 4, LCM कितना है 96, बस कॉपी करनी है, ऊपर इधर आ जाओ। 96 को ऐसे तोड़ा था आपने, अरे 96 के ऊपर ऐसे तो लिख सकते हैं हम, तो 96 को आप क्या लिख सकते हैं 96 इंटू 101। अब देखो 96 तो चाहिए आपको, 96 तो चाहिए ही, तो इसको तो ऐसे ही रहने देंगे। 101 और 4 करेंगे आप तो क्या आएगा बताइए, 404 आएगा नहीं आएगा। 101 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 404। तो ये तरीका भी सही है। अब इससे आप क्या लिख देंगे 404 इंटू 96, तो A इंटू B लिख देंगे आप। आई नहीं आई बात समझ में? आप ऐसे, ये बिल्कुल सरल तरीका, ये सभी बच्चों के लिए है, कोई भी कर सकता है। इससे भी आप कर सकते हैं, HCF और LCM लेना है,
HCF लिख दिया, LCM। अब LCM के फैक्टर भी करने और LCM के भी, HCF के भी करने। तो पहले LCM के फैक्टर गुणनखंड करो आप, क्यों? क्योंकि LCM क्या होता है, बड़ा आता है। तो LCM पे आ जाओ आप। 96 को ऐसे तोड़ा था हमने, इसको ऐसे लिखा था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऊपर जाके, तो ऐसे लिख दिया। अब हमें इसमें तो 96 तो चाहिए, तो 96 तो सेम रख लिया। 96 तो अब क्या कर लिया, सेम रख लिया, तो 101 × 4 कर दिया, तो ये उत्तर आ जाए। तो बच्चों कैसा लगा क्वेश्चन? लाइक करते रहो और कमेंट भी करते रहो साथ के साथ में। और आपके जो भी फ्रेंड हैं उनको भी बताओ कि सर पढ़ा रहे हैं चैनल पे, जल्दी से आइए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें, बीच बीच में कमेंट भी करें। यदि कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप नंबर आपको बता ही रखा है मैंने, उस पर आप व्हाट्सअप करें। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कॉल भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन लिस्ट बना रखी है मैंने इसमें पहले से ही, कौन कौन से क्वेश्चन मुझे करवाने हैं। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन, ये भी 1 अंक का क्वेश्चन है, 1 अंक का आ सकता है ये, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन कम आता है, इससे पहले वाला संभावना उसकी कम रहती है, इस वाले क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा रहती है। जो ये तीसरा जो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या है? तीसरे का बी, हमें HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। और इसका मैं बी क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब हमें 2 संख्या ने देके कितनी संख्या दे दी जाएंगी? 3 संख्या दे दी जाएंगी। कितनी संख्या दे दी जाएंगी बच्चों? 3। तो 24, 15 और 36, 3 संख्या दे दी हैं। हमें इनका HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। तो इतना सिंपल सवाल आएगा आपको, और ऐसा सवाल बहुत कम पूछा जाता है। अब जो क्वेश्चन आएगा वो भी बताऊंगा कैसा सवाल पूछा जाता है। ये तो इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो वाली चीज़ें भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए, 24 के फैक्टर करो आप गुणनखंड करने पर या अभाज्य गुणनखंड करने पर। आप लिख देंगे प्राइम फैक्टर करने पर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, 24 के करो आप, किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा? कितनी बार जाएगा? 12 बार। फिर 12 में किसका भाग जाएगा? 2 का। कितनी बार? 6 बार। फिर 6 में किसका भाग जाएगा? 2 का। कितनी बार? 3 बार। फिर 3 में किसका भाग जाएगा? 3 का। कितनी बार? 1 बार। ऐसी 15 के कर लो बच्चों, किसका भाग जाएगा 15 में? 3 का। कितनी बार? 5 बार। और 5 में 5 का। इसके बाद 36 के भी कर लो ऐसे ही। 36 में किसका भाग जाएगा बच्चों? सम है, इकाई अंक क्या है? सम संख्या है, तो 2 का ही भाग देना होता है। 2 का भाग देंगे कितनी बार? 18 बार। फिर दोबारा सम संख्या है तो 2 का भाग चला जाएगा, तो कितनी बार? 9 बार। 9 में किसका भाग जाएगा? 3 का। हमें छोटी से छोटी संख्या का भाग देना और अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। कई बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, जैसे 9 आया, 9 में 9 का भाग दे दिया, तो उससे क्या हो जाएगा? आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी और गलत माना जाएगा, क्योंकि उससे जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे? गलत। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है बच्चों। इसको लिख दो ऐसे ही जो अभी हमने लिखा था। 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, तो घात 3 लग जाएगी। और 3 1 बार है तो 1 घात लग जाएगी। 2 1 2 3 बार आ रहा है तो 2 के ऊपर घात 3। 3 1 बार है तो 3 के ऊपर घात 1। फिर 15 का बताइए, 3 1 बार और 5 भी 1 बार। उसके बाद 36 के बताइए बच्चों, 2 2 बार आ रहा है और 3 भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। यहाँ तक हो गया। अब हमें HCF ज्ञात करना है, तो बताइए HCF क्या होगा? कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन। कॉमन लीजिए। कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है इसमें, आ रहा है सर। इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसमें आ रहा है? आ रहा है। तीनों में आना चाहिए। देखो, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है। तीनों में आना चाहिए, छोड़ देंगे अन्यथा। छोड़ दिया। 3 को देखिए, 3 आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, लिख लेंगे 3। कॉमन वाला लेना है। अब कम से कम घात, 3 के ऊपर यहाँ कितनी घात है? 1। यहाँ पर कितनी? 1। और यहाँ पर कितनी? 2। तो कम से कम घात लेनी है बच्चों, कितनी ले लेंगे? 1। तो आंसर कितना जाएगा? 3। आई बात समझ में? तीनों संख्याओं में जो कॉमन आ रहा है वो ही लेना है हमें। जैसे 2 संख्या है तो 2 संख्याओं के गुणनखंड कर लिए, जो भी कॉमन आ रहा है उसको लेना है। फिर घातों को बाद में देखते हैं। घात कैसे देखते हैं? कम देखनी है हमें। क्या देखनी है? कम घात। हो गया ये। अब LCM। LCM यानी लेस है, HCF यानी में से। कन्फ्यूज मत हो जाना बच्चों इंग्लिश के चक्कर में। LCM देखिए, और कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे देख के वीडियो। कल भी बताया था मैंने, आज भी बता रहा हूँ। है एक शरारती बच्चा है एक,
जो हंस रहा होगा देख देख के वीडियो को। देखिए अब एलसीएम में, मुझे पता है बेटा तू देख रहा है वीडियो और हंस रहा है वहाँ बैठा बैठा। हंसो हंसो, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। हंसने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। अब समय आ गया है हमें दिखाने का, समझ रहे हो ना, रिजल्ट बनाने का। तो बेटा आप एलसीएम पे आ जाओ। मैंने बोला सभी लेने हैं, सभी लेने, तो पहले पहली संख्या को क्लियर करो। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ले लेंगे। फिर दूसरी संख्या पे आ जाओ। 3 आ रहा है, लिख लिया। 3 आ रहा है, लिख लिया, नहीं लिखेंगे अब। 5 आ रहा है, लिख देंगे। इसके बाद देखिए 2 आ रहा है, लिख चुके। 3 आ रहा है, लिख चुके। अब क्या करना है, ले लिए सभी गुणनखंड। अब हमें क्या करना है, ज़्यादा घात देखनी है। तो 2 के ऊपर देखो बच्चों 3 आ रही है, और यहाँ पर 2 के ऊपर 2 आ रही है, तो ज़्यादा वाली घात लेनी है। 3 के ऊपर देखो 1 आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही है, यहाँ पर कितनी आ रही है, 2, तो 2 लेनी है। 5 के ऊपर देखो कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है, तो 1 ले लेंगे। सरल करो बच्चों, 3 2 की घात 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 की घात 2, 3 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9 इंटू 5, तो 8 गुणा 5 कर लो, 40 इंटू 9, और 9 गुणा 4 करेंगे 36, और 1 जीरो रह जाएगी। ये आ जाएगा आपका आंसर। लिख लो बच्चों इसको भी। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना नहीं है जो अब सवाल आने वाला है। देखिए अब समझते जाइए आप चीज़ों को। एक और अगला सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है, आ जाता है 1 अंक का। 2 अंक के क्वेश्चन तो एक तो आपको कल बता दिया था मैंने, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट सवाल है। और भी आएंगे, मैं बताता हुआ चलूँगा ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवालों को। अब इसी का तीसरे का F, तीसरे का F 8, 9 और 25 का HCF भी ज्ञात करना है बच्चों, एंड LCM भी ज्ञात करना है। करो फैक्टर 8 के। अब मैं डायरेक्ट कर लूँ या लिख देता हूँ, चलो। कुछ बच्चे सोचेंगे पता नहीं सर ने क्या कर दिया, आज तो घोरुआ बना के पिला दिया, समझ में कुछ आया नहीं। तो बच्चों ऐसी बात नहीं है, सब चीज़ें समझाऊंगा मैं, और ध्यानपूर्वक समझिए आप, मज़ा आएगा धीरे धीरे पढ़ने में। और आपको पता भी चल रहा होगा, अब तक हम कल वाली वीडियो आप देख चुके होंगे और पता चल गया होगा कि अब कितने तैर रहे हो आप पानी में, है कि ना? सही है ना? पता चल रहा है नहीं चल रहा है? जुट जाइए, अब ऊपर तैरना आना चाहिए हमें, ज़्यादा समय नहीं बचा। ट्यूसडे के पेपर में खबर भी आ गई होगी, पढ़ लिया होगा आपने, जल्दी ही डेट क्लियर हो जाएंगी आपकी एग्ज़ाम की। अभाज्य गुणनखंड करने पर 8 के करिए बच्चों। 2 का भाग दे दो, जाएगा नहीं जाएगा? चलेगा सर? कच्चू सर, कच्चू बच्चा तो ऐसे बोले बेटा 2 का भाग देना, जाएगा जाना जाएगा? चलेगा सर। चलेगा तो चलन दो, रोको काई को, चलन दो, गाड़ी है। 4 का भाग 4 में देंगे, 2 भाग कितनी बार जाएगा बच्चों? 2 बार। ऐसे ही किसका 9 में किसका जाएगा? 3 बार, 3 का ही। 25 में किसका भाग जाता है बच्चों? 5 का। हो गया यहाँ तक? अब यहाँ पर आ जाइए HCF। तो पहले 8 बराबर लिख लो आप 2 की घात 3, फिर 9 बराबर लिख लो आप 3 की घात 2, और 25 बराबर लिख लो 5 की घात 2। अब इसमें ये बताइए HCF में मैंने क्या बताया था? कॉमन और कम घात, कॉमन और कम घात। तो कॉमन आ रहा है कि इनमें कुछ भी? इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। अरे घातों को नहीं देखना, कहीं घातों को अरे सर हाँ आ रही है, ऐसा नहीं करना है। घातें नहीं देखनी है। कई बार ऐसे होता है, ऐसे आ गई सर 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन नहीं आ रहा बेटा, ये घात है। समझ में आई बात? आपको ये बेस देखना है, आधार देखना है, आधार देखना है, ठीक है? ये देखना है, ये वाले गुणनखंड, ये जो जिनका हम भाग दे रहे हैं उनको देखना है क्या कॉमन आ रहा है कि कुछ भी नहीं आ रहा। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन होगा बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या होगा? 1,
कुछ भी कॉमन नहीं होता तो कितना कॉमन होता है? एक। ऐसे मत सोच लेना जीरो, जीरो नहीं होता बच्चों, क्या होता है? एक। अब बताइए एलसीएम। एलसीएम में मैंने क्या बताया था? सभी और अधिक घात, सभी लेने और अधिक घात लेनी है तो 2 ले लेंगे। पहली संख्या क्लियर हो गई। 9 में 3 ले लेंगे और 5 में मतलब 25 में क्या ले लेंगे? 5 ले लेंगे। अब अधिक से अधिक घात तो 2 के ऊपर सबसे ज़्यादा घात कितनी है? 2। 3 के ऊपर 2 और 5 के ऊपर भी 2। सरल करो बच्चों। 2 की घात 2 4, 3 की घात 2 9 और 5 की घात 2 25। 25 गुणा 4 करो 100 इंटू 9 तो उत्तर कितना आ जाएगा? 900 आंसर। और ये भी आंसर। बताओ सरल है या नहीं है सवाल? चीज़ों को समझना। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? ऐसे भी नहीं होता एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करो, हमें केवल ऐसे आ जाएगा 8 9 25 का एचसीएफ ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बच्चों? एचसीएफ। ये वाला है सवाल है इंपॉर्टेंट। और अभी मैंने बताया जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो कितना कॉमन है? एक। जीरो मत कर देना जल्दीबाजी में। समझ में आ रहा? अरे सर इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, फटाफट कर देते हैं जीरो, हो गया उत्तर। बाद में पता चलता अरे गलत हो गया हमारा, तो चक्कर पड़ जाते हैं बच्चों जल्दीबाजी में। समझो इसको और इसको लिखो फटाफट। लाइक शेयर करते रहो बीच बीच में। अधिक से अधिक बच्चों का इसका फ़ायदा मिलना चाहिए चैनल का। जिन्होंने घंटी नहीं दबाई है घंटी बजा दो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी भी बजा दिया करो, तभी प्रसन्न होंगे। जैसे मंदिर में जाते हैं अपनी हाजिरी देते हैं, जैसे भगवान के मंदिर में गए, हनुमान जी के मंदिर में गए तो घंटी बजा के हाजिरी दे देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी तो हाजिरी लगनी चाहिए ना आपकी। और यहाँ पे हाजिरी एक ही बार लगती है। आप पहले घंटी बजा दो, उसके बाद फिर अपने आप हाजिरी लग जाया करेगी। आपके पास मैसेज पहुँच जाया करेगा अपने आप कि सर ने वीडियो अपलोड कर दी है। अन्यथा आपको पता ही नहीं चलेगा कब मैंने वीडियो अपलोड कर दी। बाद में आप 2-3 दिन तक सोते रहे, नींद आ जाएगी, क्योंकि आलस के दिन चल रहे हैं, अब गर्मियाँ पड़ रही हैं, नींद आ जाती है कि नहीं है? तो इसलिए आप घंटी बजा के रखो, तुरंत ही मैसेज पहुंचेगा आपके पास। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन हो गए। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। देखो बच्चों 8 9 25 का भी हमने किया था 2 की घात 3। एक बार और देख लेना। 3 9 का किया था 3 की घात 2 और किसका किया था? 25 का। तो 25 का 5 की घात 2 तो ये होगा 8। 2 की घात 3 थी, वो बच्चों गलत हो गया था थोड़ा सा, वो मैंने सेम घात करने के चक्कर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो इसको सही कर लेना आप। अभी पता भी चल गया मुझे, सही रहा। 2 की घात 3 थी, लेकिन मैंने ऐसे बोला ना घात समान ऐसे लिख दो 2, तो इस वजह से मिस्टेक हुई, उसको सही कर लेना। अब 3 करना है उसको। तो यहाँ क्या आ जाएगा एलसीएम में बताइए? 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2। तो 2 की घात 3 की वैल्यू कितनी? 8 9 और 25। 25 अट्ठे कितने होते हैं? 200 इंटू 9 तो कितना आ जाएगा बच्चों उत्तर? 1800। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना जल्दीबाजी में। मैं आपको वो चीज़ें समझा रहा था कि ऐसे भी आ जाता है। 2 की घात 2 आ गई, 3 की घात 2 आ गई, 5 की घात 2 आ गई, समान कॉमन लेना है तो आप कहीं 2 ले लें। ऐसा नहीं करना, आपको केवल आधार देखने हैं। समझ में आई बात? इस वजह से वो 2 की वजह से यहाँ चेंज कर दिया, इस वजह से ये एलसीएम में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इन चीज़ों का ध्यान रखा करो आप। मैसेज कर दिया करो तुरंत ही, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो सर ये मिस्टेक हो गई। देखते हैं अब आगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या होता है? 2 मित्र हैं। 2 मित्र हैं। कौन कौन से मित्र हैं? एक तो है रमन और एक है अनुप्रिया। अब एक खेल खेलते हैं, पार्क में चला जाते हैं घूमने। शाम को क्या करते हैं? वो पार्क में चले जाते हैं घूमने। और क्या होता है इसमें से रमन जो है वो 18 मिनट में उस पार्क के, वृत्ताकार पार्क है। कैसा पार्क है बच्चों? वृत्ताकार। एक रमन है और एक अनुप्रिया है। अब जो रमन है वो इस राउंड लगाता है, इसके एक चक्कर लगाता है पार्क के, दौड़ लगना शुरू हो जाती है और शर्त लग जाती है कौन पहले चक्कर लगाता है। तो क्या होता है?
रमन तो 18 मिनट में चक्कर लगा देता है इसका। रमन कितना मिनट में? 18 मिनट में। और अनुप्रिया कितने मिनट में? 12 मिनट में चक्कर लगाती है एक पूरा। रमन एक चक्कर करता है 18 मिनट में पूरा, अनुप्रिया एक चक्कर पूरा करती है 12 मिनट में। तो लिख देंगे रमन एक चक्कर पूरा करता है 18 मिनट और अनुप्रिया एक चक्कर पूरा करती है कितने मिनट में? 12 मिनट में। चक्कर यानी रेवोल्यूशन। तो 1 रेवोल्यूशन, रमन एक रेवोल्यूशन कितने समय में पूरा करता है? 18 मिनट में। और अनुप्रिया एक रेवोल्यूशन कितने मिनट्स में पूरा करती है? 12 मिनट्स में। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है बच्चों, आपको ये बताना है कि ये दोनों घूमने चल गए। तो ऐसा तो होगा नहीं। सपोज करो, जैसे इधर और समझा देता हूँ। ये है, बहुत अच्छा सवाल है, समझ में कम आता है, बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। इन दोनों में से पहले कौन पहुंचेगा? जब ये तो 12 मिनट में ही आ जाती है और ये 18 मिनट में, तो 12 मिनट वाला पहले आ जाएगा। 12 मिनट में आ गई भैया। कौन? अनुप्रिया। मैं इतना ही लिख रहा हूँ ए से। तो रमन भी यहाँ से तो चलना स्टार्ट किया, तो रमन अब यहाँ रह गया। 12 मिनट तो पहले हुए ना, तो रमन तो पीछे रह गया। ये क्या रह गया? रमन पीछे रह गया। ध्यान से समझना, ये आपका पार्क है। 12 मिनट में पूरा चक्कर कर लिया इसने, तो रमन तो धीरे चल रहा है, 18 मिनट में पूरा चक्कर करता है, तो 12 मिनट में वो तो आ गई, अब वो पीछे रह गया ना। अब ये वाली जो डिस्टेंस रही, ये वाली डिस्टेंस जो है वो कवर होगी। कब होगी? क्या एक चक्कर लगाने पर हो जाएगी क्या? HCF ज्ञात कर सकते हो आप, इसका HCF ज्ञात करो। देखो 18 का और 12 का HCF क्या आएगा बताइए? 6 आएगा। HCF जो आएगा वो क्या आएगा? 6। अब बच्चे कन्फ्यूज रहते सर LCM ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें, तो क्या वो 6 मिनट बाद ही मिल जाएंगे क्या? अरे 6 मिनट बाद तो बेटा कैसे भी नहीं मिल सकते हो। 6 मिनट में तो एक चक्कर पूरा ही नहीं होगा। होगा क्या एक चक्कर पूरा? HCF जो आ रहा है 6 आ रहा है, कि HCF ज्ञात करें, LCM ज्ञात करें, इसका भी हम पता लगा सकते हैं। जो 6 आ रहा है HCF, क्या वो 6 मिनट बाद 6 मिनट में चक्कर वो दोबारा मिल जाएंगे क्या? अरे एक चक्कर ही पूरा नहीं हुआ, एक रेवोल्यूशन पूरा नहीं हुआ, तो बताओ कैसे मिल जाएंगे 6 मिनट बाद? मिल ही नहीं सकते ना। तो इसका मतलब क्या ज्ञात करना है? हमें LCM ज्ञात करना है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? दोनों पुणे वापस उसी स्थान पर मिलेंगे। कब मिलेंगे बच्चों बताओ? LCM ऑफ किस किस का? 18 का और 12 का। 18 का और 12 का क्या ले दो? LCM ले दो। या इनका जो गुणा जाएगा, 18 का और 12 का जो गुणा जाएगा, यानी जो पहाड़े में सेम होता है 18 के और 12 के में जो पहला आता है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो फैक्टर कर लो 18 के फैक्टर कर लो, इधर कर लो साइड में। क्या होंगे बताइए? 2 का भाग 18 में 9 बार, फिर 3 का जाएगा, 2 का जाएगा, बताइए 3 का चला जाएगा 3 बार और 3 का 1 बार। ऐसे किसके कर लो? 12 के कितनी बार जाएगा? 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर 6 में 2 का भाग चला जाएगा कितनी बार? 3 बार, और 3 का भाग 3 में 1 बार। तो लिख दो 18 बराबर कितना लिख देंगे बच्चों? 2 × 3 की घात 2। अब 12 बराबर क्या लिख देंगे? 2 की घात 2 × 3 लिख दिया। तो LCM क्या आ जाएगा बताइए? अभी बताया मैंने, सभी लेने 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे। 2 ले लिया, 3 ले लिया, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, लिखेंगे नहीं। एक बार लिखना है एक संख्या को केवल एक बार लिखना है। 2 और लिख लिया, 3 लिख लिया ऊपर वाली संख्या में से। नीचे वाली जो संख्या 12 है उसमें 2 आ रहा है, लिख चुके, 3 आ रहा है, लिख चुके। और कोई संख्या आती तो उसको हम लिख लेते, जैसे यहाँ पे 5 आता तो हम यहाँ लिख लेते इसको, लेकिन 5 आ ही नहीं रहा है तो नहीं लिखेंगे। अब बताइए मैंने क्या बताया? ज़्यादा से ज़्यादा घात, तो 2 के ऊपर ज़्यादा घात कितनी है? 2, और 3 के ऊपर भी ज़्यादा घात कितनी है? 2। तो 2 की घात 2 का मान 4, और 3 की घात 2 का मान कितना? 9। और 9 गुणा 2 4 करेंगे तो कितना जाएगा? 36 मिनट बाद
मिल जाएंगे बच्चों। वो कितने मिनट बाद मिल जाएंगे? 36 मिनट बाद। तो समझ में आया HCF क्यों ज्ञात नहीं करना है? क्योंकि HCF ज्ञात किया हमने तो 6 आ रहा है, और 6 मिनट में तो उनका चक्कर ही पूरा नहीं हो रहा, तो आंसर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो लिख लो बच्चों इसको फटाफट। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं हम, जल्दी लिख लो। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखिए अगला सवाल। जिन बच्चों को अन्य सवालों में दिक्कत आ रही है वो कमेंट बॉक्स में कर दें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दें। जो भी क्वेश्चन रह जाते हैं शेष, मैं अपने अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। यदि और किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप कर दें कि सर मुझे इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो मैं अलग से उन क्वेश्चनों की वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, 5वां। और 5वां क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास विद्यार्थी हैं अलग अलग सब्जेक्टों के। हिंदी के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश के हैं और मैथ के हैं। क्या करते हैं? वो एग्ज़ाम देने जाते हैं कहीं पर, और एग्ज़ाम सेंटर पर प्रतिभागी हैं यानी कि विद्यार्थी हैं, वो क्या करते हैं? एग्ज़ाम देने जाते हैं, और एग्ज़ाम सेंटर पर उनकी व्यवस्था इस तरह से की जाती है कि एक कमरे में एक ही विषय के विद्यार्थी बैठेंगे। जैसे अपने विद्यालयों में 10 कमरे हैं, तो 10 कमरों में क्या होगा? एग्ज़ाम सेंटर आया तो हम क्या करते हैं? हिंदी वाले बच्चों को भेज देते हैं एक कमरे में पहले तो। फिर इसके बाद पहले हिंदी के बैठा दिए हमने, इसके बाद गणित के विद्यार्थियों को बैठा देंगे, उसके बाद इंग्लिश के विद्यार्थियों को बैठा देंगे। समान सब्जेक्ट के विद्यार्थी रहेंगे समान कमरे में। इसके अलावा विद्यार्थियों की संख्या भी सेम रहेगी। जैसे एक कमरे में हमने 15 बैठाए हैं, तो अगले कमरे में भी हमें कितने विद्यार्थी बैठाने? 15। तो देखिए आपके पास हिंदी के विद्यार्थी कितने हैं? हिंदी के विद्यार्थी, हिंदी के कितने बच्चों? पूरा लिख लेना आप। हिंदी के विद्यार्थी ऐसे 60, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बस। अंग्रेजी के विद्यार्थी, इंग्लिश के विद्यार्थी कितने? स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश ऐसे लिख सकते हैं आप, अंग्रेजी के विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हैं आप। ये चीज़ें आप लिख लेना। और गणित में कितने विद्यार्थी हैं बच्चों? गणित के, मैथ के 108। अब यहाँ पर देखो हमें तुरंत ही पता चल रहा है सवाल का। हमसे बार बार एग्जामिनर कुछ क्लू दे रहा है, क्लू। जैसे CID वाले होते हैं ना, वो क्लू लगाते हैं छोटी छोटी चीज़ों का। तो ऐसे हमें CID के रूप में काम करना है एग्जाम के अंदर। चीज़ों को समझना है। एग्जामिनर जो होगा ना वो आपको भ्रमित करेगा कि अरे हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 2 रास्ते दे देता किसी किसी क्वेश्चन में। 100 नंबर तभी आ पाते हैं जब हम सभी रास्तों को जानते हैं। हम गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे। रास्ते तो कई सारे होते हैं, लेकिन हमें किस पर चलना है? सही रास्ते पे चलना है। सही रास्ते पे कैसे चलना है? तो इसमें हमें क्लू दिया गया है कि समान विद्यार्थियों की संख्या है प्रत्येक कमरे में। एक कमरे में 15 हैं तो दूसरे में भी 15 हैं, तीसरे में भी 15 हैं तो चौथे में भी 15 हैं। आई बात समझ में नहीं आई? क्या है कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है कॉमन? कि प्रत्येक कमरे में विद्यार्थी जो हैं वो समान मात्रा में बैठे हुए हैं, कॉमन। और कॉमन किस में लेना है हमें बताइए? HCF में। इसका मतलब हमें इसका क्या ज्ञात करना है बच्चों? HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात कर दो फटाफट। 60, 84 और 108 का HCF ज्ञात करने पर करो, क्या होगा बताइए? 60 के टुकड़े करो HCF ज्ञात करने के लिए। अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर करने पर, ठीक है। तो करिए बच्चों, 60 के टुकड़े कीजिए। 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 30 बार। 2 का जाएगा कितनी बार? 15 बार। अरे बहुत छोटे छोटे से पहाड़ हैं बेटा, ये तो दे सकते हो आप आराम से। 2 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो किसका देना? 3 का 5 बार और 5 का 1 बार। इसके बाद देखिए 84, 2 का जाएगा 42 बार, फिर 2 का चला जाएगा 21 बार, फिर 3 का चला जाएगा 7 बार और फिर 7 का चला जाएगा 1 बार। इसके बाद 108 दीजिए भाग बच्चों 54 बार, फिर 2 का भाग 54 में कितनी बार? 27 बार, फिर 3 का भाग
9 बार, फिर 9 में 3 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। तो यहाँ से 60 के टुकड़े हो गए आपके। टुकड़े करती है चक्कू से, अपने चक्कू से करती है, चक्कू से। कई बच्चे सोचते हैं, मैं कहता हूँ क्लास में कि बच्चों हमें इसके टुकड़े करने, गुणनखंड की जगह मैं क्या बोलता हूँ कभी कभार टुकड़े करने, कि सर आज तो हम तलवारी लेके नहीं आए। बच्चे बोलते हैं सर हम तो तलवारी लेके नहीं आए, हम चक्कू लेके नहीं आए, सर कल करेंगे हम तो ऐसे नहीं सोचना है, तलवार और चक्कू से नहीं करने, ऐसे करने। समझ में आया बच्चों? देखिए 60, तो 2 की घात 2, 3 इंटू 5 84 के देखिए, 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 7, इसके बाद 108 के देखिए, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3। सही है बच्चों? यहाँ तक लिख लिया। ऐसे क्या याद करना है? HCF। क्यों? कॉमन कॉमन कॉमन, इस वजह से हमें क्या फाइंड करना है? HCF। HCF में पहली संख्या उठाओ, सभी लिख दो। पहले तो लिखना है क्या? नहीं लिखना। क्या करना है? कॉमन देखिए, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, लिख दो। इसके बाद 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 भी लिख दो। 5 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, छोड़ दिया। तीसरे पे जाना ही नहीं है हमें, तीसरी बार तो जाना ही नहीं है, क्योंकि पहली बार मिला, दूसरी बार मिला ही नहीं है, छोड़ दो। 7 ऊपर वाले पूरे हो गए, 2 ले लिया, 3 ले लिया, आ गया 7। 7 है ही नहीं है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, छोड़ दो। 2 और 3 ले चुके। कम से कम घात, तो कम से कम घात देखिए, 2 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 2, तो कितनी आएगी? सभी में 2 ही आ जाएगी। 3 के ऊपर 1, 3 के ऊपर 1, 3 के ऊपर 3, तो क्या लेनी है बताओ? 3 लेंगे घात या 1 लेंगे? 1 लेनी है, कम से कम घात। 2 की घात 2, 4 इंटू 3 यानी कितना आ जाएगा बच्चों? 12। तो एक कमरे में जो विद्यार्थी बैठेंगे वो कितने बैठेंगे? 12। तो लिख देंगे प्रत्येक कमरे में विद्यार्थी की संख्या 12 बैठेंगे। एक कमरे में 12 विद्यार्थी बैठेंगे, अलग अलग कमरे हैं। अब हमें कमरों की संख्या निकालनी है, तो कमरों की संख्या निकाल दो बच्चों। कमरों की संख्या बराबर क्या आ जाएगी बताइए? अब 12 विद्यार्थी बैठ रहे हैं एक कमरे में, तो हिंदी के कितने? 60। एक कमरे में 12 बैठा है, पहाड़ा बोलो। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 36, 12 चौके 12 पंजे 60। कितने कमरे बचे? कितने कमरे चाहिए हिंदी के विद्यार्थियों के लिए? 5। ऐसी 12 का पहाड़ा, तो कितने कमरे चाहिए? अंग्रेजी के लिए 7 कमरे। ऐसे ही गणित के लिए इस तरह से आप कर लेंगे। तो बताइए क्या करना है आपको? भाग दे लेंगे कमरों की संख्या। तो 60 में 12 का भाग दे देंगे, प्लस 84 में भी 12 का भाग दे देंगे, प्लस 108 में भी किसका भाग दे देंगे? 12 का। तो 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84 और 12 नम्मा 108, 7 5 12 और 12 और 9 21 कमरे। और ये हो जाएगा बच्चों आंसर। आया समझ में? क्या करना है? कॉमन कह रहा था इसलिए हमने इसके गुणनखंड करना सिखाई दिया था। HCF फाइंड करना है, कॉमन के लिए कह रहा है। तो प्रत्येक कमरे में 12 विद्यार्थी बैठ रहे हैं, कुल विद्यार्थी इतने। तो 2 तरीके से कर सकते हैं कैलकुलेशन कमरों की संख्या निकालने के लिए। हमारे पास 100 विद्यार्थी हैं, एक कमरे में हमें 10 विद्यार्थी बैठाने। तो बताइए कितने कमरे? तो 100 में हमने किसका भाग दे दिया? एक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या का भाग दे देंगे। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो 60, 84 और 108 को जोड़ लो और 12 का भाग दे दो, तब भी एक ही बात है। या आप अलग अलग भाग देके करेंगे तब भी एक ही बात है। तो यहाँ तक हो गया बच्चों। लिखो जल्दी से इस क्वेश्चन को, इसके बाद हम देखते हैं आगे। लिख लो जल्दी से। हाँ तो बच्चों देखते हैं अगला सवाल क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज हमारी 2.2 समाप्त हो चुकी है। अभी हम एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पलों को एक साथ करवाऊंगा मैं लास्ट में, जो भी एग्जाम्पल निकल के आते हैं हमारे। अभी क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज होती है 2.3। अब 2.3 को कई बच्चे बहुत सारे सवालों की तरह पढ़ते हैं, सर इतने सारे सवाल है, इसमें प्रमेय वगैरह भी हैं, क्या है प्रमेय क्या नहीं है, ऐसे कुछ घबरा जाते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो एग्ज़ाम में आता रहता है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसका। और क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस आपको 2 तरीके के क्वेश्चन पढ़ने, 3 तरीके के, 1 टैप 2 टैप 3 टैप। तो मैं टैप के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तरीका सेम रहेगा। तो मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, प्रूव डेट √2
इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है बच्चों, बहुत सरल सवाल है, रटने लगे रहते हैं बच्चे और आज आप रटना भूल जाएंगे। आज आप समझेंगे सवाल को तो रटना भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद आज इस सवाल को समझने के बाद आप रटेंगे नहीं। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं वो अच्छी तरीके से जानते सवाल को। देखिए इस तरह से ही और कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √6 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है। ये क्वेश्चन भी इसके स्थान पे आ सकते हैं। √2 के स्थान पे √3, 5, 6, 7, 11। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने इसके बीच में संख्या खा गई, आपको भूख लग रही होगी शायद इसलिए खा गए। कौन कौन सी खा गए? एक तो 4 को खा गए, एक 8 को खा गए, एक 9 को खा गए, 10 भी लिख सकते हो आप इसमें, और बहुत सारे आगे। ये 3 संख्याओं को खा गए तो इसका तो देखो क्या होता है, तो ये तो क्या होगी, परमेय संख्या हो गई, रेशनल नंबर हो गया। तो ये तो कैंसिल इस वजह से कर दिया बच्चों मैंने। इसके बाद ऐसे ही इसके फैक्टर करो, 9 के 3 × 3, तो इसका आंसर कितना आएगा 3। ये इस वजह से कैंसिल कर दिया, ये भी नहीं लिया इसके बीच में। अब बचा ये वाला, इसमें क्या होगा, तो फिर 8 के टुकड़े करो, क्या होगा, समूह बन गया एक, समान 2 संख्याओं का समूह बन गया। तो एक संख्या क्या आ जाएगी बाहर और ये समूह भी गायब। एक संख्या बाहर लेके समूह को हटा दो, बचा हुआ 2, ये आ गया। तो ये सवाल और ये जो सवाल है ये देखो बिल्कुल अलग है बेटा। रूट तो आ रहा है लेकिन इसके साथ 2 गुणा में हो रहा है। यानी यदि हमारे पास अंडर रूट के अंदर केवल एक संख्या आए और वो ऐसी संख्या आए कि उसका कोई भी गुणनखंड बाहर निकल के नहीं आए, तो उन सभी सवालों का तरीका एक ही रहेगा। उन सभी सवालों का तरीका क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो समझो बच्चों क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। हम लेके चलेंगे कि ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये आप लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ इधर से। देखिए आप क्या लेके चलेंगे कि √2, तो माना √2 एक कैसी संख्या है, परमेय है या रेशनल नंबर है, परमेय है। अब ये बताइए परमेय संख्या जो होती हैं उन्हें हम किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q रूप में लिख सकते हैं। समझना चीज़ों को, इसको हमने परमेय मान लिया। अब परमेय मान लिया तो हम परमेय संख्याओं को कैसे लिखते हैं, P/Q रूप में लिखते हैं। तो P/Q रूप में लिख दो बच्चों, इसको लिख दिया। क्यों लिखा, कारण बता दिया मैंने। परमेय माना है और परमेय को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने √2 के बराबर ऐसा लिख दिया। कल हमने क्वेश्चन किया था कि किसी भी 2 संख्याओं का HCF इस रूप में लिख सकते, तो मैंने क्या बताया था कि HCF को जो रूप दे रखा है उसके बराबर लिख दो आप। तो ऐसी √2 को परमेय संख्या माना है, तो √2 को परमेय संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं। तो परमेय संख्या √2 ही तो मानी है हमने, तो परमेय संख्या √2 मानी है, तो बराबर में P/Q लिख दिया। अब यहाँ पर एक स्थिति होती है, क्या होती है बताइए, वो स्थिति लिखनी है, Q0 = 0 होता है नहीं होता है। इसके अलावा P/Q सह अभाज्य पूर्णांक है। अब सह अभाज्य पूर्णांक क्या बीमारी आ गई है, ये वाली चीज समझने। अभाज्य तो जानते ही हैं, और सह यानी कि आपस में, सह यानी कि आपस में, यानी आपस में कोई भी चीज कॉमन नहीं आनी चाहिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अर्थात सहभाज्य संख्या है ये दोनों ही, P और Q जो है सहभाज्य। और सहभाज्य का मतलब ये होता है कि 2 संख्या होंगी, उनके यदि आप गुणनखंड करेंगे तो उन गुणनखंड करने के बाद उनमें कोई भी गुणनखंड क्या नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा। यानी कि उनका ओवेनिष्ट गुणनखंड कितना होगा, 1। यानी कि उनका HCF कितना होगा, 1। यानी P और Q ऐसी संख्या है कि जिनका HCF जो है वो कितना है बच्चों, 1 है। वो हो जाएंगी हमारी सह अभाज्य पूर्णांक। अर्थात P/Q का
कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ यानी क्या होता है, कॉमन गुणनखंड नहीं है, यानी कि ये संख्या जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर हैं और 9 कॉमन फैक्टर, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। देखिए बच्चों अब क्या करना है। अब जब ये परमेय संख्या है, जब हमने इसको परमेय संख्या माना है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया, तो ये बताइए परमेय संख्या क्या अंडर रूट रूप की होती है क्या, नहीं होती है ना, तो अंडर रूट हटाना है हमें। जब परमेय संख्या अंडर रूट रूप की नहीं होती तो हमें क्या करना है, हटाना है। अब हटेगा कैसे, वर्ग कर देंगे। तो समीकरण 1 का क्या कर दो, वर्ग कर दो। समीकरण 1 का वर्ग करने पर तो करिए, तो ये 2 आ जाएगा, रूट हट जाता है वर्ग करने पर। पी का भी वर्ग कर दिया और क्यू का भी वर्ग कर दिया। अब यहीं से आपकी थोड़ी सी समस्या स्टार्ट हो जाती है। तो क्यू को आप इधर ले आओ गुणा में, फिर 2 को आप इधर ले जाओ, आ गया। अब पी स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, आप क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, अतः पी में भी 2 का भाग जाएगा। आई बच्चों समझ में बात, पी स्क्वायर बटे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप लिखेंगे पी स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, इसलिए पी में भी 2 का भाग जाएगा। आगे क्या करना है हमें, ये कितना हो जाएगा बच्चों, समीकरण नंबर 2। अब p में 2 का भाग जा रहा है, बताइए कौन सी संख्याओं में 2 का भाग जाता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए बच्चों, बच्चे हंस रहे होंगे आज तो। पी स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो पी में भी 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग कौन सी संख्याओं में जाता है, जो 2 के पहाड़े में आती है। तो 2 का पहाड़ा बोलिए आप, 2 गुणा, ऐसे तो बनाते हैं पहाड़ा, 2 को 2 से गुणा कर देंगे, 2 को 3 से गुणा कर देंगे, ऐसे बनता है। तो ये वाली संख्या क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब ये चेंज हो रही है तो आप क्या लिख देंगे, चेंज के स्थान पे क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। तो यहाँ से आप p के वैल्यू जो लेंगे, p बराबर क्या ले लेंगे, 2 के ले लेंगे। समझ में आया, p में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग कब जाता है, जब 2 के पहाड़े में आएंगी संख्याएं। तो 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है। अब 2 का पहाड़ा बनाने का तरीका क्या होता है, 2 को 1 से गुणा कर दो, 2 को 2 से गुणा कर दो, 2 को 3 से गुणा कर दो। अब चेंज क्या हो रहा है, 2 तो सेफ रखना ही है आपको, तो चेंज इधर वाली संख्या हो रही है ना, तो हमने 2 तो ऐसे रख लिया, और ये चेंज जो हो रही है उनको एक हमने अचर वैल्यू दे दी, चर वैल्यू दे दी, के वैल्यू दे दी, उसको के नाम दे दिया। अब के स्थान पे आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप p बराबर मान लेंगे 2 के, क्या मान लेंगे बच्चों, p बराबर 2 के। क्यों माना, क्योंकि यहाँ समझने वाला पॉइंट है, p बराबर 2 के क्यों माना, क्योंकि p में 2 का भाग जा रहा है। तो हमें p को ऐसे रूप में लिखना है, कैसे में, पहाड़े के रूप में। तो पहाड़े के रूप में लिख दिया हमने इसको। अब k जो है यहाँ पर क्या है, एक पूर्णांक है, और कैसा पूर्णांक है बताइए, धनात्मक ऋणात्मक। तो धनात्मक पूर्णांक लेना है, क्योंकि जो पहाड़ा बोलते हैं हम कैसे बोलते हैं, प्लस में बोलते हैं, माइनस में बोलते हैं, प्लस में बोलते हैं। तो k बराबर है आपका धनात्मक पूर्णांक। अब p बराबर 2 के आप कहाँ रख दो, इसमें रख दो वापस। तो रखो फटाफट समीकरण किससे, 2 से। तो क्यू स्क्वायर बराबर 2k का स्क्वायर बटे 2, सरल करो, 2 का वर्ग 4, k का स्क्वायर बटे 2, 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो ये आ जाएगा q का स्क्वायर बराबर 2k का स्क्वायर। तो 2 को आप इधर ले आओ बच्चों, ये आ गया बराबर k स्क्वायर। यहाँ से क्या लिख देंगे आप, पहले p स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा था, अब q स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है। तो q स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः q भी 2 से विभाजित होगा। और हमारी रामायण पूरी खत्म। सवाल पूरा हुआ नहीं है, सर ने रामायण खत्म कर दी। बच्चे सोच रहे होंगे बैठे बैठे, समझो देखो बच्चों एक बार और। हमने यहाँ लिखा है p और q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब ये बताइए कि
P में 2 का भाग जा रहा है और यहाँ पर क्या है, Q में भी 2 का भाग जा रहा है। अब 2 का भाग जा रहा है तो आप कोई सी भी संख्या ले लेंगे। तो P के स्थान पे हमने एक ऐसी संख्या ली जिसमें 2 का, तो हमने 10 ले ली। P बराबर तो क्या ले लिया, 10 ले लिया। और Q में भी 2 का भाग जा रहा है तो Q बराबर हमने कितना ले लिया, 2 का भाग जाने वाली संख्या क्या ले ली, 4 ले ली। अब 10 के टुकड़े करो बच्चों, 2 × 5, 4 के टुकड़े करो, क्या होंगे, 2 × 2। तो बताइए कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा। देखो P में 2 का भाग जा रहा है तो ऐसी संख्या लेनी है जो 2 का भाग चला जाए। 10 ले लिया, 8 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। इसी प्रकार Q में 2 का भाग जा रहा है, Q बराबर ले लेंगे 4। तो अब इन दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो बच्चों देखिए भागी, यहाँ तक आया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो एक और बार समझाता हूँ मैं, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई क्या हो रहा है, एक और बार समझ लो फटाफट। सवाल हो चुका है हमारा, हमने इसको परमे माना तो परमे को हम P/Q रूप में लिख सकते हैं, लिख दिया। इसके बाद 1 का वर्ग कर दिया, क्यों किया, क्योंकि परमे संख्याओं का जो होता है वो अंडर रूट नहीं होता है। इसके बाद हमने वर्ग कर दिया तो अंडर रूट 2 का वर्ग किया 2, इधर स्क्वायर कर दिया, इधर इसको पक्षांतरण कर दिया, ये हो गया। फिर इसके बाद इस 2 को हम इधर ले जाएंगे भाग में, तो P² में 2 का भाग जा रहा है, इसलिए P में भी 2 का भाग जाएगा। ये आपकी एक प्रमेय है एक्सरसाइज में। अब हमने P को 2 के पहाड़े के रूप में बदल लिया यहाँ पर, उसके बाद पहाड़े के रूप में लिख दिया। अब ये वाला मान आप दोबारा से यही रख दो, रख दिया। इसके बाद ये वाली इक्वेशन आ गई, तो Q² में 2 का भाग जा रहा है तो Q में भी 2 का भाग जाएगा। अब हमें 2 संख्या ऐसी लेनी है, तो P में 2 का भाग जा रहा है, देख लो जा रहा है नहीं जा रहा, 10 ले लिया। और Q बराबर क्या ले लिया, 4 ले लिया। तो 4 में 2 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है। इन दोनों के टुकड़े किए, 4 के किए 2 × 2 और 10 के किए 2 × 5, तो इन दोनों में कॉमन गुणनखंड आ गया। और हमने क्या माना था कि P और Q का कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, और आ क्या गया, हमारा कॉमन आ गया। और क्या मान के चले थे, कोई भी नहीं है कॉमन और आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमने माना था पहले वो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो अब हम उसकी भाषा के रूप में लिख रहा हूँ मैं इसको। तो देखो इसको भी मिटा रहा हूँ मैं, आप इन चीज़ों को लिख लिया करो। देखिए अब मैं ये वाली भाषा यहाँ लिख रहा हूँ, तो कथन 1 और ये कथन कितना है, 2। ये तो हो गया आपका A कथन, लिख देता हूँ कैपिटल A, और ये क्या लिख रहा हूँ मैं, B। तो A और B से, कथन A और B से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है बच्चों बताइए, कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है कि P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हमारी परिकल्पना क्या होगी, गलत हो गई, जो हमने माना था कि P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः आप क्या कह सकते हैं कि अतः अंडर रूट 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक लाइन और जोड़ लेना बच्चों यहाँ पर कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः करके, अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों चीज़ें समझो ध्यान से, और अब तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया है, वो शेयर करें, और आप कमेंट करें और लाइक करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और अधिक से अधिक बच्चों का इसका फ़ायदा होना चाहिए। और बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। थैंक यू बच्चों, ध्यान से पढ़ो, एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, आज पेपर में भी आ चुका है, ट्यूसडे के पेपर में। तो आप ट्यूसडे का पेपर देखिए, उसमें आ चुकी है खबर कि जल्दी ही आपकी एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी जाएंगी, और ये भी पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। तो बच्चे पढ़ते रहो। थैंक यू।